फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, जिनमें विद्युत और चुंबकीय तरंगे दोनों मिक्स में होती है, उन चुंबकों को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर ईएम वेव्स। तो देखो, मैक्सवेल ने विद्युत व चुंबकत्व के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर सिद्ध किया कि दोलनीय आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र किसी माध्यम व निर्वात में तरंगों के रूप में संचरण करते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ओके, क्या कहना चाह रहा है कि किसी माध्यम में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं, वो आपके गमन करते हैं। तो इन दोनों एक साथ गमन करेंगे तो इन ऐसे तरंगों को कहेंगे अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे। यही विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी तरंग संचरण की अभिलंब दिशा में कंपन करते हैं, तब ई क्रॉस बी तरंग संचरण की दिशा की ओर होता है। क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर मैं से मान लिया मैंने यहाँ से कि मेरे पास जो ई वेक्टर है वो तो मेरा है वाई डायरेक्शन के अंदर, और जो बी वेक्टर है वो है मेरा जेड डायरेक्शन के अंदर। तो ई एम तरंगों की दिशा, मतलब ई और एम दोनों तरंगों के चलने की दिशा होगी, वो कौन सी दिशा होगी? एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रदर्शित कर दिया है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो तो है वाई डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र है वो है जेड डायरेक्शन में, और जो ई क्रॉस बी है मतलब ई एम वेव है उसकी डायरेक्शन है कहाँ पर? एक्स में। ओके, आगे देखिए यहाँ से आगे अगर मैं बात करूँ तो देखो मैक्सवेल क्या करता है। मैक्सवेल ने ईएम तरंगों के लिए निम्न समीकरण दिए। मैक्सवेल के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक समीकरण इक्वेशंस थे, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय समीकरण थे, उन्हीं के आधार पर मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समीकरण दिए। तो इसका फर्स्ट समीकरण होता है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी, देन कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। ये चारों इक्वेशंस है वो है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समीकरण। ओके, आगे देखिए कुचालक समदेशिक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे। कुचालक समदेशिक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे, देखो कुचालक है, माध्यम कुचालक है, मतलब वहां से करंट का आदान प्रदान नहीं होगा। तो कुचालक माध्यम में मैं क्या कहूँगा कि जो आवेश घनत्व होता है उसका मान रो बराबर 0, देन जो धारा घनत्व होता है वो भी हो जाएगा मेरा 0। तो मैक्सवेल के ईएम तरंगों के समीकरणों से, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ इन चारों समीकरणों को यहाँ पे लाके पुट कर दूँ, यहाँ पर लाके पुट करने का मतलब ये है कि इन चारों समीकरणों के अंदर रो बराबर 0 और जे बराबर 0 में पुट कर दूँ तो अपना फर्स्ट समीकरण बन जाता है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0, सेकेंड हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, थर्ड हो जाएगा कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, सॉरी कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और फोर्थ हो जाएगा अपना कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। अब आगे देखिए यहाँ से समीकरण 3 का दोनों तरफ कर्ल लेने पर ये रहा मेरे पास इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड का मैं दोनों तरफ कर्ल ले तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी। ओके, देन यहाँ से अगर इसको मैं सोल्व करके लिखूँ, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी आता है तो इसको सोल्व करके लिखूँ तो ये आता है डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर माइनस डेल टू ई इज इक्वल टू आर एच एस पार्ट है, तो यहाँ पर आर एच एस पार्ट को मैं लिख दूंगा माइनस डेल अपॉन डेल टी कर्ल ऑफ बी वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि इस कर्ल को मैंने यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया है। तो देखिए कर्ल ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू रख दो समीकरण नंबर 4 से। कर्ल ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू ये रही समीकरण 4 से, तो ये समीकरण 4 की जो ये वाली वैल्यू है वो उठा करके यहाँ कर्ल ऑफ बी वेक्टर की जगह अगर मैं रख दूँ तो मेरे पास देखो इधर तो डाइवर्जेंस ऑफ ई तो हो जाएगा अपना 0, क्योंकि यहाँ से मैं बात करूँ कि ये हो गया ई विद्युत क्षेत्र हो गया, तो विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता है वो यहाँ से 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर आगे बात करूँ मैं तो डेल टू ई बच जाएगा, यहाँ से माइनस का इधर वाला और माइनस बन जाएगा प्लस, तो डेल टू ई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी, और कर्ल ऑफ बी की वैल्यू समीकरण 4 से रख दूँ मैं तो वो आ जाएगी म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, देन डेल टू ई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी टू। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये डाइवर्जेंस ऑफ विद्युत क्षेत्र है उसका अगर मैं डाइवर्जेंस ले लूँ तो वो वाली वैल्यू 0 होती है समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ई कितना है 0। आगे देखिए यहाँ से ये डेल टू इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी टू। ऐसे इसी प्रकार समीकरण 4 का भी कर्ल लेके सेम इसी प्रकार से सोल्व करूंगा मैं, और जो समीकरण 4 में आएगा फिर उसमें 3 की वैल्यू पुट करके सेम ऐसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डेल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू बी अपॉन डेल टी टू, इक्वेशन नंबर 6।
आगे देखिए एसएचएम इक्वेशन से। एसएचएम इक्वेशन क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सरल आवर्त गति के समीकरण से। सरल आवर्त गति का समीकरण होता है del 2 psi इज इक्वल टू 1/v² del 2 psi अपॉन del t2। तो समीकरण 6 व 7 था समीकरण 5 और 7 से, इन दोनों समीकरणों से और इन दोनों समीकरणों से मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, दोनों को कंपैरिजन करके देखूँ पहले। अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूँ समीकरण 6 और 7 को, तो v² इज इक्वल टू आ जाएगा 1/μ देन यहाँ से v बराबर आ जाएगा 1/√μ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि अर्थात ई वेक्टर व वी वेक्टर दोनों तरंगे किसी माध्यम में v बराबर 1/μ वेग से संचरण करती है और मिलकर विद्युत चुंबकीय तरंगों की रचना करती है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 1/√μ क्या आ जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। तो माना समीकरण 5 और 6 का निम्न प्रकार, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा E0 sin ωt माइनस KR और बी वेक्टर आ जाएगा B0 sin ωt माइनस KR, जहाँ पर के क्या है आपका? त्रिविम तरंग संचरण सदिश, या फिर इसको तरंग संचरण सदिश भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।